आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। सिर भनभना रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, जी घबरा रहा है, बेचैनी हो रही है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये खुद गंभीर समस्या नहीं है, हाई बीपी होना कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, किडनी फेल होना जैसी कई गंभीर और जानलेवा समस्याओं का खतरा होता है। इसलिए यदि आपको हाई बीपी है तो तुरंत मेरी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। चिंता की बात यह है कि बहुत से लोग हाई बीपी की समस्या को गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि उनके पास पूरी जानकारी नहीं है। दूसरा, इसके लक्षणों की शुरुआत में पहचान नहीं हो पाती, जिसकी वजह से रोगी समय पर इलाज नहीं करा पाते। 17 मई आज का दिन, 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य भी यही है कि लोग स्वास्थ्य समस्या के बारे में जागरूक हो सके, हाई बीपी के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में जागरूकता बन सके लोगों की कि ये क्या चीज है। यदि आपका बीपी 120/80 mmHg है तो ये नॉर्मल रेंज है। 120, 120 और 80/80, यदि ये आपका रेंज है तो ये नॉर्मल है। हाई बीपी में बिल्कुल बीपी नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन यदि 130 से ऊपर जाना शुरू होता है, हालांकि ये 130 भी कोई सीरियस नहीं है, लेकिन अगर ये 140-90 हो गया तो ये कंडीशन हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर मानी जाती है। बेशक बीपी की समस्या तेजी से बढ़ रही है और बहुत से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बिना दवाओं के भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए आप रोजाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस से छुटकारा पाएं, तनाव बहुत ज्यादा ना रखें, तंबाकू के सेवन से बचें, शराब पीने से बचें, मोटापा कम करें और रोजाना कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चलें, इतना जरूरी है। जंक फूड से बचें, कोल्ड ड्रिंक से बचें, सफेद चीजें जैसे नमक, शक्कर, पापड़ और अचार जैसी नमक वाली चीजों से बचें। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। घर पर सिर्फ डिजिटल मैनोमीटर का इस्तेमाल करें। आधा घंटा पहले तक स्मोकिंग ना करें, मतलब जब बीपी आप नाप रहे हैं, स्मोकिंग वैसे भी हार्मफुल है, स्मोकिंग नहीं करें बिल्कुल भी। लेकिन यदि कोई स्मोकिंग करता है इस समय में और उसका बीपी बढ़ा है तो आधा घंटा पहले तक उसका स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, तभी वो बीपी पर असर नहीं पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो बीपी का जो मेजरमेंट लेंगे तो उसके ऊपर भी उसका असर दिखेगा। यदि स्मोकिंग करते ही तुरंत आपने यदि बीपी नापा तो। इसी तरह से चाय या कॉफी ना पी हुई हो, जिस समय में आप बीपी नाप रहे हैं उसके आधे घंटे पहले तक चाय कॉफी वगैरह कुछ भी लिया हुआ नहीं हो। ब्लैडर खाली हो, बाथरूम कर लिया हो, है ना, पेशाब अंदर नहीं रहना चाहिए। यदि आपका ब्लैडर फुल है तब भी आपका बीपी का जो रीडिंग है वो गलत आएगा। और मरीज को चेयर पर बिठा दें आराम से, पैर सीधे हों और उसके हाथ सामने वाले टेबल पर सीधे रखें। कोहनी से कम 1.5 सेंटीमीटर ऊपर वो बीपी का जो है बांधें
और उसकी रीडिंग जो है वो लें। कम से कम 2 या 3 बार रीडिंग लेनी चाहिए ताकि आप सही से उसको समझ सकें कि उनका बीपी कितना है कितना नहीं है। जिनके पेरेंट्स को हाई बीपी की समस्या है उन्हें अपने बच्चों का भी बढ़ती उम्र में बीपी चेक करते रहना चाहिए। यदि आपका बेटा बेटी जो यदि आपके खुद को यदि बीपी है तो अपने बेटे बेटी जो 30-35 साल से ऊपर हो गए हैं उनका बीपी समय समय पर थोड़ा सा चेक करते रहें। और हर 3-4 घंटे में यदि बीपी चेक करेंगे तो गड़बड़ होगा। रेगुलर और बार बार बीपी चेक नहीं करना है। दिन में केवल 2 बार, सवेरे और शाम को बीपी चेक करें। और जब आप काम से फ्री हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो, तभी आपको बीपी की रीडिंग लेनी चाहिए। ध्यान रखें कि चेयर पर बैठते ही बीपी जांच ना करें, है ना। चेयर पे बैठे और तुरंत बीपी जांच कर लिया, बैठे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, उसके बाद में आपको बीपी जांच करनी चाहिए। और रोजाना केवल एक समय या सवेरे शाम 2 बार आपको बीपी की जांच करनी चाहिए, रीडिंग लेनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ब्लड प्रेशर बढ़ने की 4 मुख्य वजह है, जिसमें पहला है कैलोरी का अधिक सेवन करना, जिससे मोटापा बढ़ता है और हाई बीपी की समस्या होती है। दूसरा है नमक का बहुत ज्यादा सेवन करना। WHO के अनुसार रोजाना 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए, जबकि एक्सपर्ट्स की यदि बात माने तो 2400 मिलीग्राम यानी 2.4 ग्राम नमक जो है वो आप खा सकते हैं। समस्या ये कि हमारे देश में लोग 10 ग्राम से अधिक नमक खाते हैं, जो कि 2 गुने से भी ज्यादा है। पापड़, अचार और चटनी जैसी चीजों में ज्यादा नमक होता है, तो इसलिए ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए जो लोग भी बीपी के शिकार हैं। हाई बीपी की तीसरी मुख्य वजह है तनाव, स्ट्रेस। आजकल चकाचौंध की दुनिया में, भाग दौड़ की इस दुनिया में आदमी 2 जून की रोटी कमाने के लिए इतना भाग दौड़, भागम भाग करता है, और जल्दी से जल्दी कैसे मैं पूंजीपति बनूं, जल्दी से जल्दी कैसे पूरी दुनिया की संपत्ति मेरे पास आ जाए, इसके जुस्तजू में लगा हुआ है, तो बीपी तो बढ़ना ही है। तो ये जो आपका संकट है लगातार, और इसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, वो तनाव आपको गड़बड़ करता है। काम के अंदर भी तनाव है, ऑफिसों में तनाव है, प्राइवेट कंपनियों में तनाव है। तो जितने भी, क्योंकि टारगेट ओरिएंटेड आजकल सारा का काम हो गया है, यदि टारगेट ऊंचा नीचा हो गया, कम ज्यादा हुआ, तो आपका तनाव भी कम ज्यादा हो जाएगा। और चौथी वजह है आपकी लाइफस्टाइल। फास्ट फूड, जंक फूड, पानी कम पीना, समय पर टॉयलेट नहीं जाना, कब्ज का रहना, हाइपरटेंशन, ये सारा का सारा उसका कारण है। तो इसलिए इन 4 चीजों को जितना मैनेज कर सके उतना अच्छा है आपके लिए। हाइपरटेंशन का डायबिटीज से भी गहरा संबंध है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे खतरे पैदा होते हैं। तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज यदि दोनों चीजें हैं तो भी बहुत सारा आपको सीरियसली इसको लेकर के और डायबिटीज को कंट्रोल करके और खत्म करना चाहिए। एलोपैथी में या और कोई भी दूसरी विधा में डायबिटीज को जड़मूल से खत्म करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन नेचुरोपैथी में आप नेचुरल लाइफस्टाइल में, और हमने जो बहुत सारी चीजें बताई है, डायबिटीज 100% क्योरेबल है। मैं इस बात का दावा इसलिए कर सकता हूं कि हजारों लोगों ने हमारी चीजों को फॉलो करके अपनी डायबिटीज को जड़मूल से खत्म किया है, और उनका बीपी भी नॉर्मल है, और आराम से जी रहे, ठहाके लगा रहे, खुशहाल हैं। ठीक है, तो हंसना हंसाना भी उसके लिए जरूरी है। तो इसलिए डायबिटीज को जो है कंट्रोल करें। डायबिटीज की वजह से खून की नसों में थक्का जमना शुरू हो जाता है, क्लॉट्स जमने शुरू हो जाते हैं, और ये नसों को सिकोड़ देती है डायबिटीज।
ये हाई बीपी की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। तो इसलिए डायबिटीज वाले ध्यान रखें, हाई बीपी वाले डायबिटीज ना हो इस बात का ध्यान रखें, और जिनको डायबिटीज है पहले वही बात ध्यान रखें कि उनको हाई बीपी ना हो, तो इसलिए डायबिटीज जो है फटाफट खत्म कर दें। जिनको हाई बीपी और डायबिटीज दोनों है ऑलरेडी और 10-20 साल से वो जो है दवाइयां ले रहे हैं, इनकी गोलियां खा रहे हैं, हाई बीपी की गोलियां खा रहे हैं, डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं, तो उनको तीसरा खतरा है किडनियों का। ये ध्यान रख लीजिएगा, किडनियां आपकी खराब होने वाली है। तो इसलिए इन सारी चीजों को नेचुरली क्योर करिए, हमने हर तरीका बताया है और पूरा विश्वास रखिए आप 100% क्योर हो सकते हैं। मन में आत्मबल को मजबूत रखें अपना और सारी चीजों को फॉलो करें। तो ऐसा नहीं हो कि आपकी किडनियां भी चली जाए, फिर आगे कैंसर और दरवाजा खटखटाए, हार्ट की प्रॉब्लम्स और हो जाए। ये सब जो है ना आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, तो इन चीजों से हमें बचना है। तो स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है, उसके लिए हमारी चीजों को फॉलो करना जरूरी है। डायबिटीज के कारण किडनी की नसें भी सिकुड़ने लगती है और उस पर प्रेशर बढ़ने लगता है, जिस वजह से नसों पर तनाव बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। हाई बीपी के कोई खास लक्षण नहीं होते, लेकिन इसे साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। ये धीरे धीरे दिमाग, दिल और किडनियों को डैमेज करता रहता है। इससे ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी जानलेवा स्थितियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए मूंग की दाल का सूप बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसे बनाने के लिए इसमें थोड़ा सीताफल, जीरा और एक चुटकी हल्दी मिलाएं। मूंग की दाल हाई बीपी को कम करने में मदद करती है। दूसरा, 1 कप ताजे निचोड़े हुए आड़ू, अब ये आड़ू का सीजन है ना, तो 1 ताजा जो आड़ू है उसका निचोड़ करके उसका रस जो है उसमें 1 चम्मच धनिया और 1 चुटकी इलायची का पाउडर मिलाएं। हाई बीपी को मैनेज करने के लिए इस घोल को दिन में 2 या 3 बार पिएं। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए शहद का पानी भी मददगार है। आपको बस इतना करना है कि 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और 5 से 10 बूंदे एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं। इसे सुबह खाली पेट पिएं। इससे कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अगर आप बीपी हाई रहता है तो आपको संतरे के रस में नारियल का पानी मिला करके भी पी सकते हैं। संतरे का रस, ऑरेंज का रस और नारियल पानी मिक्स करके दिन में कम से कम 2 से 3 बार आधा कप ये रस पी सकते हैं। इससे भी आपका हाई बीपी मैनेज हो जाएगा। इसी तरह से खीरा ककड़ी जो होती है, खीरा ककड़ी में पानी की मात्रा अधिक होती है और यही वजह है कि इसे मूत्रवर्धक के रूप में भी जाना जाता है। खीरे का रायता पाचन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, साथ साथ रक्तचाप, बीपी को भी ठीक रखने में मदद करता है। इसी तरह से तरबूज के ऊपर 1 चुटकी इलायची और 1 चुटकी धनिया पाउडर डाल करके खाने से आराम मिल सकता है। इसे भी मूत्रवर्धक के रूप में जाना जाता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। यदि आपका पेशाब बराबर होगा, पेशाब का फ्लो बराबर रहेगा, पेशाब को रोकें नहीं, ब्लैडर खाली रखें, पानी पूरा पिए। दिन भर में पानी की मात्रा अपने वजन के अनुसार देखिए। हमारा पानी के ऊपर पूरा वीडियो है, पानी कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए और कब कब पी सकते हैं, पूरा वीडियो है, जरूर देखिए उसको। उससे आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी और नेचुरली आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे, क्योंकि पानी अपने आप में बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, मुफ्त का इलाज है। पानी के पैसे उस तरह से नहीं लगते जिस तरह से दवाइयों के पैसे लगते हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान दीजिए और हाइपरटेंशन से बचिए। आज वो दिवस है, इसलिए मैं ये शुभकामनाएं करता हूं कि सभी लोग हाइपरटेंशन से बचेंगे और एक स्वस्थ जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाएंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि अवेयरनेस बढ़े।
आज के दिन का उद्देश्य भी यही है कि हाइपरटेंशन के बारे में जागरूकता फैलाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने में मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।